6 from ML Agrawal, chapter 3rd, playing with numbers, question exercise 3.5, question number 7. Find the smallest 4-digit number which is exactly divisible by 32, 36 and 48. तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं. सो द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर, तो चलिए ट्रिक के अकॉर्डिंग समझते हैं. पहले हम यहाँ लिखेंगे द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर. अब देखिए स्मॉलेस्ट है तो श्योर है कि 1 और 0 होंगे. तो अगर ग्रेटेस्ट है तो जितने आपके डिजिट है उतने 9 कर दीजिए आप. ठीक है. अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट है तो 1 पहले ही आप कर लीजिए. ठीक है. और यहाँ पे डिजिट कितने हैं 4, तो 1 तो ये 1 हो गया. अब हम यहाँ 0 कर देंगे, 0 और 0. अब इसे आप काउंट कर लीजिए, 4 ही डिजिट होगा. 1 2 3 4. तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं कि 1000 है 10,000, बिल्कुल भी नहीं. आप इसे 1 लिख लें और फिर 0 आप काउंट कर लें, टोटल कर लें, 4 डिजिट होने चाहिए. सो फर्स्टली अब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे. क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम जब करेंगे तो जो नंबर आएगा उस नंबर को हम इससे डिविजिबल करेंगे और चेक करेंगे क्या डिविजिबल हो रहा है. अगर जितने भी रिमाइंडर है इससे उसको माइनस कर देंगे, हमें आंसर फाइंड हो जाएगा. तो चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं. पहले तो हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे और यहाँ डिविजिबल वाली बात है बाई डिवीज़न मेथड. सो डिवीज़न मेथड के लिए 32, 36 एंड 48 सभी इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा. 2 16 जा, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. डिवीज़न मेथड आपको ऑलरेडी मालूम होगा. अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं तो मैक्सिमम 2 नंबर को डिविजिबल अगर करें तभी आप डिविजिबल प्रोसेस रखेंगे, अदरवाइज उसे स्टॉप कर देंगे. ध्यान दीजिए हम क्या कहना चाहिए. जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ 12 है, 2 से डिविजिबल हो रहा है लेकिन 1 नहीं हो रहा, 9. तो हम तो भी प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे. 2 4 जा 9 को सेम कर दीजिए, 2 6 जा. अब कोई ऐसा नंबर है जो 2 को डिविजिबल, मतलब ये 2 नंबर्स को डिविजिबल कर दे इन दोनों, तो अभी 4 और 6 को 2 डिविजिबल कर रहा है. 2 2 जा 4, 9 कंटिन्यू एंड 2 3 जा 6. अब देखते हैं कोई नंबर ऐसा है जो 2 को डिविजिबल कर दे. तो यहाँ पे देखिए 9 और 3 को डिविजिबल हो रहा है 3, तो 2 नहीं हो रहा, तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. ये ओरिजिनल प्रोसेस है, ये याद रखिएगा. अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर बचे लेकिन डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. क्या हो जाएगा? स्टॉप. ये बात याद रखिएगा. तो इसका एलसीएम क्या हुआ, आप ऐसे आइए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 स्टेप हुआ. एंड यहाँ पे देखिए 3 है कंप्लीट. अब लास्ट में देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 1. इसका इंटू कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 2 जा 96, 3 जा 288. ये हो गया आपका एलसीएम. चलिए ठीक है. अब हम इससे 1000 को डिविजिबल करेंगे. सो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ डिवाइडेड बाय 288 ऑफ गिवन नंबर, जो हमें गिवन नंबर है. तो गिवन नंबर क्या है हमारे पास, 1000. ठीक है. तो 1000 को हम 288 से डिवाइड करते हैं. सॉरी 288. तो 288 3 जा 864, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 8 1, 136 है रिमाइंडर. अगर ये पूरी तरह से डिविजिबल होता तो 1000 ही आंसर होता, लेकिन अगर डिविजिबल ना हो, जो भी रिमाइंडर हो उसे 1000 से माइनस कर देंगे. तो देन रिक्वायर्ड नंबर 1000 माइनस 136. ये आपका 4, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 1 8. गौर से देखने वाली बात है कि हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बताना है और हमारे पास कितने डिजिट आंसर आए, 3 डिजिट.
तो हमें इसे क्या करना है, 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 864, ये जो आपका है, प्लस जो आपका यहाँ पे एलसीएम है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा जो इन तीनों नंबरों से डिविजिबल होगा। ये बात याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 8 4 12, 6 8 14 115, 1 रिमाइंडर, 8 2 10 1 11, यानी 1100, ये आपका 1152, ये आपका आंसर होगा। सो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे 4 डिजिट नहीं होता, 3 डिजिट पे ही होता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1000 है। तो ये बात याद रखिएगा, आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा। आप एलसीएम पहले करेंगे, फिर उससे डिविजिबल करेंगे 4 डिजिट से, ठीक है। जो भी रिमाइंडर आए उसे 1000 से पहले माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो हमारे पास सेव हुआ नंबर, उस नंबर को इस एलसीएम से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। हमें 4 स्टेप शो करने पड़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो सेम, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, अभी हमने आपसे ट्रिक बताया। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल टू, तो आप यहाँ पे 4 डिजिट है तो 4 9 कर दीजिए आप, ठीक है। चलिए अब वी फाइंड फर्स्टली एलसीएम। तो एलसीएम पहले करेंगे कौन सा नंबर का, 8 12 एंड 20, 12 एंड 20। सो फर्स्ट डिविजिबल बाई 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 10 जा, अभी भी 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 5 जा। अब क्या कोई नंबर्स है जो 2 को डिविजिबल कर रहा हो, नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ 2 3 5 मत करिएगा, आपका प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। यही आपका एलसीएम का रियलिटी रूल्स है। तो यहाँ देखिए 2 × 2 इंटू, इधर से आ जाइए, 2 × 3 × 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा आपका हो जाएगा 120। सो अब हम क्या करेंगे, नाउ डिवाइडेड बाय, नाउ 9999 is divided by, divided by 120, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये कर रहे हैं। तो 120 से हम डिविजिबल कर रहे हैं, तो 9999 को डिविजिबल करते हैं तो 12 8 जा आपका होता है 96। तो यहाँ पे देखिए 12 120 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 96, और यहाँ 0 है तो एक 0 और ऐड कर लीजिए। तो 128 जा 90, 960। सो 9 - 6 3, ये आपका कैंसिल। अब डाउन साइड कर देते हैं 9, तो 12 3 जा 36। तो यहाँ 3 का देखिए 12 का हम टेबल क्यों कर रहे हैं, 0 को आप छोड़ दीजिए। 12 3 जा क्या हो गया 36, और वो 0 को आप यहाँ पे फिट कर दीजिए बस। ये 9 - 6 3, ये आपका कैंसिल। तो रिमाइंडर क्या हुआ 39। अभी हमने आपसे बताया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ग्रेटेस्ट है तो हम इसमें माइनस करेंगे तो ये 4 डिजिट पे ही रहेगा, इसलिए हमें इसमें प्लस करने की ज़रूरत क्वेश्चन नंबर 7 जैसे नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में स्टार्ट ही 1000 से हुआ है। किससे हुआ है, 1000 से। अगर हम 1 भी, देखिए 136 माइनस है, अरे हम 1 भी माइनस कर देंगे तो 3 डिजिट में आ जाएगा। अब वो 3 डिजिट को हमको 4 डिजिट कैसे हम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें एलसीएम को ऐड करना पड़ा। लेकिन इसमें ऑलरेडी 4 डिजिट है, तो इसमें हमें उस तरह नहीं करना है। सिर्फ हम लिख देंगे देन रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका 9999 से हम 39 को माइनस कर देंगे। तो 9 - 9 0, 9 - 3 6, और वो 99 आपका देखिए 4 ही डिजिट है ना, तो ये आपका आंसर हुआ। ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट होगा जो इन तीनों नंबरों से डिविजिबल होगा, तो ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से बस समझिएगा। फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट मतलब होता है स्मॉलेस्ट,
ठीक है, क्या होता है, स्मॉलेस्ट की बात है। नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो 5 डिजिट चलिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो हमने आपको रूल्स बताया था, 5 डिजिट में 1 पहले लिख लीजिए क्योंकि वो स्मॉलेस्ट की बात है, और ये 1 2 3 4 ये 5। ओके, देन आफ्टर हम इसका पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 32 36 45, जैसे हम 7 नंबर पे किए हैं। 2 16 जा 32, 2 1 जा 2, 2 8 जा 45, तो डिविजिबल नहीं होगा। कम से कम 2 डिविजिबल ज़रूर हो, ये बात याद रखिएगा। 2 9 जा 18 45। अब 3 से होगा तो 8 कोई इफेक्ट नहीं है। आप 2 यहाँ बिल्कुल भी अटेंड मत करिएगा, अदरवाइज़ आप रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। 3 3 जा एंड 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15, देन 3, क्योंकि 3 और 15 डिविजिबल हो रहे हैं, तो 3 1 जा 3 5 जा। अब कोई भी नंबर्स डिविजिबल नहीं है तो यहाँ 2 मत अटेंड करिएगा, यहाँ पे आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप, ठीक है। सो एलसीएम आपका क्या हुआ, 2 × 2 × 3 × 3, देखिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ 8 देखिए तो 8 × 5, सो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ गया 1440। नाउ 10,000 डिवाइडेड बाय किसके अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय जो आपका एलसीएम आया है क्या, 1440, ठीक है। अब इससे हम इसे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो 1440 से 10,000 को हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखिए 1440 है तो श्योर है कि इससे अबव है, तो हम 10,000 डायरेक्टली लेंगे तो ये 6 टर्म में जाएगा। सो 606, 6 4 जा 24, 2 रिमाइंडर, 6 4 जा 24 to 26, 2 रिमाइंडर, 6 1 जा 6 to 8। चलिए माइनस करते हैं, 0 10 - 4 6, 9 - 6 3, 9 - 8 1, यानी 1360। लेकिन आपको बात याद रहे कि 5 डिजिट में ही लेना है, इस बार ग्रेटेस्ट नहीं है, स्मॉलेस्ट है। तो लास्ट हम 7 नंबर में जैसे किए थे वैसे यहाँ पे भी करेंगे। सो रिक्वायर्ड नंबर 10,000 - 1360 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 8640। क्लियर, माइनस करने पे। अब ये देखिए 5 डिजिट पे हमें आंसर देना है, लेकिन यहाँ तो 4 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे इससे और एलसीएम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। सो लीस्ट नंबर, सो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इक्वल टू 8640 प्लस 1440। सो 0 4 4 8 6 4 10, 1 रिमाइंडर, 8 1 9 1 10। अब ये आपका 5 डिजिट हो गया, 1 2 3 4 5। तो सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट में आपका ये है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 3 बॉयज़ स्टेप अप टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। मतलब 3 बॉयज़ एक ही जगह से क्या कर रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, ठीक है। देयर स्टेप मतलब होता है पैर, फुट ऑफ स्टेप, ठीक है। मान लीजिए ऐसे चलते हैं, उनके चलने का स्टेप ऐसे ऐसे होता है जैसे हम भी चलते हैं तो जनरली। तो देखिए एक जो फर्स्ट बॉयज़ है वो 63 सेंटीमीटर स्टेप करता है, मतलब उसके पैर। तो मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ तक चला ऐसे, उसका एक पैर बैक है एक पैर आगे है ऐसे, ठीक है। दूसरा जो मतलब बॉयज़ है वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा है। मान लीजिए एक का पैर यहाँ तक गया, ठीक है, एक ये लेफ्ट पैर है, ये राइट पैर है, आगे की ओर पैदल चल रहे हैं। दूसरा बॉयज़ वो थोड़ा उससे ज़्यादा रख रहा है, देखिए 63 या 70, मतलब इसका डिस्टेंस 63 है, इसका डिस्टेंस 70 है। और थर्ड जो बॉयज़ है वो बॉय है, थर्ड बॉय वो 77, यानी उसका स्टेप ज़्यादा है, तो श्योर है कि ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएगा, कहीं भी जाएगा। तो हमें ये बताना है
व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर सेम। तो हम इन दो तीनों को कितना मेज़र कर दें, मतलब कितना इक्वल कर दें कि ये कवर सेम टाइम पे कर पाएँ, मतलब इनके फुट को कितना एग्जैक्ट कर दें कि सभी इक्वल पोजीशन पे चले। मान लीजिए उनको यहाँ से यहाँ तक चलना है, अगर उनका एक स्टेप यहाँ तक है, फिर यहाँ तक है, फिर यहाँ से, फिर ये है, फिर ये है डायरेक्ट, तो कितने स्टेप में पहुँच गए? 1 2 3 4 5। तो इनका सभी का स्टेप सेम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच ऑफ देम इज रिक्वायर्ड टू बी द सेम। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे यहाँ पे? वी फाइंड द एलसीएम, देन वी फाइंड द एलसीएम ऑफ फुट। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट हम यहाँ पे एलसीएम करते हैं। तो यहाँ 63 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 77 है। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे रीजनिंग टाइप में होते हैं, उस टाइप के ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें कौन सा नंबर ऐसा है जो डिवीजन है। ये देखिए 2 से हो रहा है, लेकिन हम 2 यहाँ अकेले के लिए नहीं कर सकते, ये डिवीज़न मेथड के अगेंस्ट है। तो हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो सभी को डिविजिबल कर दे। 7 9 जा 63, 7 10 जा 7 11 जा। अब देखिए 3 9 को कर रहा है, 2 10 को कर रहा है, लेकिन 11 सेल्फ है, तो हम इसके आगे नहीं कर सकते, हमारा प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। सो एलसीएम क्या हो गया? 7 × 9 × 10 × 11। सो इंटू करने में आ जाएगा 6930। ओके। सो रिक्वायर्ड, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसे थोड़ा सा चेंज करें। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर पे है, तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर। तो हम इतना ऐसे सेंटीमीटर तो नहीं बोल सकते, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? द रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस, द रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस। हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर उससे भी ज़्यादा है तो आगे भी बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसे चेंज करेंगे। सो किससे? मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या जानते हैं? 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो हमारे पास देखिए, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1/100। और हमारे पास सेंटीमीटर कितना है? 6930 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर, जैसे 1 पेन का प्राइस 5 रुपीज़, तो 10 पेन का प्राइस 5 में इंटू कर देंगे, वैसे इस नंबर का इसमें इंटू कर देंगे। तो इंटू करेंगे तो 6930। अब देखिए इंटू अगर करेंगे तो ये 1 में इंटू होगा और 100 कहाँ जाएगा? नीचे। चलिए एक बार और लिख देते हैं इसे, 6930/100। अब देखिए हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, आप 5th क्लास में ऑलरेडी पढ़े होंगे। यहाँ पे 20 है, तो आपको इसे जंप कराना है लेफ़्ट साइड। तो ये देखिए, ये जंप किया एक नंबर और दूसरे नंबर के यहाँ पे, तो आ गया आपका 69.30। तो ये 69 जो पॉइंट के आगे है वो आपका मीटर हो गया, और 30 क्या हो गया आपका? सेंटीमीटर। और ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इट्स अ वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ट्रैफिक लाइट सिग्नल, जो हम जाते हैं ना रोड में, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, तो रोड में जब हम चलते हैं, ये किसी सिटी से गुजरते हैं और किसी चौराहे से गुजरते हैं, मान लीजिए रोड है, तो यहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, अगर रेड कलर हो गया तो हम आगे नहीं जा सकते, यहाँ पे हमें स्टॉप होना होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ से आ रहे हैं और ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें रेड सिग्नल मिल गया, तो हम यहाँ स्टॉप हुए। जब क्लियर हुआ ग्रीन सिग्नल तो आगे गए, तो यहाँ पे फिर से एक चौराहा है, ठीक है, जहाँ 4 वे है, तो यहाँ पे फिर एक रेड सिग्नल है, तो यहाँ पे ग्रीन हो गया। तो हर बार क्या होते हैं, लाइट बदलते रहते हैं। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि ट्रैफिक लाइट एट द 3 डिफरेंस रोड क्रॉसिंग चेंज। जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो
तो एक 48 सेकेंड में चेंज होता है, एक 72 सेकेंड में चेंज होता है, एक 108 सेकेंड में चेंज होता है। तो एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर अगेन, तो बताइए ये दोबारा कब दोनों सभी एक साथ चेंज होंगे। देखिए 48 में हुआ, ये 72 में हुआ, 108, तो श्योर है कभी ना कभी तो ऐसा होगा जब ये एक साथ लाइट क्या होंगे, ऑन होंगे। जैसे रेड हुआ 48 सेकेंड में, ये वाले सिग्नल में 72 सेकेंड में रेड होता है, ये वाले में 108 में होगा। तो भाई आगे हम जब जाते जाएंगे तो 48 टू जा मतलब ये 90 के करीब हो गया, ये आगे गया तो 104 के करीब हो गया, ये हुआ तो आपका 216 के करीब हुआ, ठीक है, आगे मतलब सेकेंड में। तो ये कहीं ना कहीं कवर करेंगे ना एक दूसरे को। जैसे एग्जांपल पे आप यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मूवमेंट में, अब यहाँ से आप दौड़े मान लीजिए अपने फ्रेंड के साथ, तो आप एक राउंड कर लिए कितने सेकंड में, मान लीजिए 1 मिनट में, कितने में, मान लीजिए 2 मिनट में, ठीक है, आपने 2 मिनट्स में कंप्लीट कर, लेकिन आपका फ्रेंड 4 मिनट में कंप्लीट करता है, तो श्योर है कि वो हाफ में होगा। यहाँ पे है आपका फ्रेंड, जब दौड़ रहा मान लीजिए आपने दौड़ गए और आपका फ्रेंड हाफ में आया, ठीक है, तो जब आप इससे यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपका दोस्त कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे, और फिर एक ऐसा मोमेंट होगा कि आप बैक साइड से उसे पा जाएंगे। तो वही तो है यहाँ पे कि ये जो सबसे लेट जल रहा बल्ब ऑन हो रहा है और ये जल्दी जल्दी हो रहा है, तो ये कहीं कभी ना कभी इसको पा जाएगा, तो वही हमें यहाँ पे सर्च करना है। सो सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द LCM। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे LCM करेंगे, 48, 72 एंड 108, क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ डिवाइड करते हैं। सो ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। सो फर्स्ट 2 से करते हैं, 2 24 जा, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 12 जा, 2 18 जा, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा। चलिए ये तो कंप्लीट हुआ। अब ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, 2 6 जा, 2 9 जा 27। अब 3 से होगा, क्योंकि 2 से हम नहीं कर सकते क्योंकि वो सिंगल नंबर है यहाँ पे। 3 2 जा, 3 3 जा और 3 9 जा। अभी भी 3 से डिविजिबल हो रहे हैं 2 नंबर, तो 3 से करेंगे 2 1 3। अब हम यहाँ पे डिविजिबल नहीं कर सकते, यहाँ पे हो गया आपका स्टॉप, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिविजिबल करता हो। सो LCM इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका 2 और 3 है। सो मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा 432 सॉरी सेकेंड्स। यहाँ पे देखिए एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर अगेन इफ़ दे चेंज सिमुलटेसनली एट 7 AM। तो हमें ये बताना है कि जब वो चेंज करेंगे तो 7 AM में कितने टाइम्स यहाँ पे होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका 432 सेकेंड है, तो इसे हम चेंज कर देंगे क्या, किस में, क्योंकि हम सेकेंड को ऐसे थोड़ी बोलते हैं, सेकेंड को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, जैसे 2 मिनट्स 15 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड जो होता है 1 to 60 तक होता है, 59 तक, उसके बाद वो मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह मिनट भी 59 मिनट तक ही होता है, फिर उसके बाद आवर्स में होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 डिजिट से ज़्यादा है, तो हम इसे किस में चेंज कर देंगे, मिनट पे। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, चेंज इन मिनट, चेंज इन मिनट, मिनट्स। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन मिनट्स के लिए 432 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 7.2, ठीक है, 7.2 मिनट्स डिवाइड करने पे आएगा। तो इसका मीन्स हुआ कि 7 मिनट और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 सेकेंड, सेकेंड पास्ट 8:07 AM। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 4032, यानी 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो इतना होता है, एंड देयर SCF, और उसका SCF कितना है 12।
तो फाइंड देयर एलसीएम। तो याद रखिएगा इसमें आपके 3 फार्मूले बुक में अवेलेबल हैं, लेकिन हम ये आपसे बोलते हैं कि आप सिर्फ एक ही फार्मूला अटेंड करें, उसमें आपको फार्मूला लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 यहाँ पे दिया है, गिवन क्या है, गिवन दिया है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हम आपको फार्मूला ही बताएंगे। 2 नंबर्स इक्वल टू 4032 एंड एचसीएफ किसका, इन्हीं दोनों नंबरों का एचसीएफ जो है यहाँ पे दिया है 12, तो हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ एक ही फार्मूला अपने माइंड में रखें। आपका ये फार्मूला हम यहाँ पे शो कर देते हैं। क्वेश्चन किसी प्रकार का इसमें चेंज हो, आप फार्मूला बिल्कुल भी चेंज ना करें। हम आपको 13 में भी दिखाएंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे हम आपको अपने से बता रहे हैं, यहाँ पे आपका 2 से ज़्यादा भी नंबर हो सकते हैं, तो ये नहीं कि आपके रूल्स बदल जाएंगे। आप यही लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जैसे यहाँ 2 है तो हम 2 ज़रूर लिख लें, लेकिन फार्मूला में आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बस होगा, ठीक है, इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, राइट। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हमारे पास नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 4032 इक्वल टू एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम को वहीं रहने दीजिए। एचसीएफ आपका 12 है, तो आपको फार्मूला बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बुक में इस तरह दिया होगा, हम आपको पहले ही बता देते हैं, ये इस तरह जैसे एलसीएम फाइंड करना हो तो यहाँ पे दिया होगा कि आप एलसीएम कर लें यहाँ पे और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और अपान एचसीएफ लिखा होगा। तो हम क्यों ऐसे फार्मूले को लर्न करें, बिल्कुल भी नहीं। आप यही फार्मूला अटेंड करें और उसके बाद आप एलसीएम को यहाँ पे स्टॉप कर दें और ये 12 देखिए मल्टीप्लाई में है तो इसे ट्रांसफ़र कर दें। ये देखिए यही आपका फार्मूला बना हुआ होगा और फार्मूला यहीं से ही आपका बनता है। देखिए एलसीएम फाइंड करना है तो एचसीएफ डाउन साइड होगा, अपान में ऐसे दिख रहा होगा, आप चेक कर लीजिएगा, आपका फार्मूला ये होगा। तो हम क्यों फार्मूला को बार बार रिपीट करें, हम एक ही फार्मूला अटेंड करें, ठीक है। अब इसे 12 से कट करते हैं, 12 3 जा 36, 4 रिमाइंडर। अब यहाँ पे देखते हैं 12 3 जा 36, 7, तो 12 6 जा 72, तो एलसीएम आपका क्या हो गया 336 और ये आपका आंसर हुआ। क्लियर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 336। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। देखिए यहाँ पे भी 2 नंबर्स हैं, तो जो एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है उस नंबर का 9, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 9, ठीक है। और एलसीएम अब आपको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने 2 नंबर्स बता दिया है, और एलसीएम आपका है 270, ठीक है। हमारे पास नंबर कितने हैं 2, उसमें दिया भी है इफ़ वन ऑफ नंबर इज़ 45, ठीक है भाई, 1 नंबर हो गया आपका 45, तो अदर नंबर हमें फाइंड करना है, तो अदर नंबर को हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट अदर नंबर बी एक्स कर लेते हैं, ओके। हमने अभी फार्मूला आपको क्या बताया कि फार्मूला बिल्कुल ही मत चेंज करिएगा। आप क्या बताए थे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसे आप बिल्कुल भी मत छोड़ें, यही फार्मूला अटेंड करें। देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, तो 1 नंबर कौन सा है 45, तो एक नंबर आपका 45 हो गया। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है इनटू, और दूसरा नंबर क्या है आपका एक्स, इक्वल टू एलसीएम क्या है 270 और इनटू एचसीएफ क्या है 9। तो क्या हमें फार्मूला चेंज करना पड़ा, नहीं। और अगर आप बुक में चेक करना चाहते हैं क्या फार्मूला होगा, तो हम आपको और बता देते हैं, प्रोडक्ट मतलब कोई नंबर्स को आप फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला आपका बुक में दिया होगा। जैसे अदर नंबर फाइंड करना हो तो एलसीएम
इंटू HCF अपॉन 1 नंबर, ये लिखा होगा, ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। वही तो होने वाला है, क्यों? क्योंकि x को स्टॉप करेंगे तो 45 नीचे आ जाएगा। तो 270 क्या है LCM, 9 क्या है HCF और अपॉन 45 आएगा। 45 क्या है 1 नंबर, हो गया फार्मूला। तो फार्मूला ट्रांसफ़र से बनते हैं। 9 5 जा 45, 5 5 जा 25, 2 रिमाइंडर, 5 4 जा 20। तो आपका आंसर हुआ x इक्वल टू 54, ये आपका आंसर हुआ। तो अदर नंबर क्या हुआ? अदर नंबर इज इक्वल टू 54, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द HCF। अब चलिए इसमें हमें HCF फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास नंबर क्या है 180 और 336। तो चलिए 2 नंबर्स तो हमें मिल गए, प्रोडक्ट आप 2 नंबर्स भी कर सकते हैं। HCF भी फाइंड करना है और ना ही और हमें और यहाँ पे LCM भी नहीं दिया हुआ है, तो दोनों चीज़ इस बार गायब है। तो फिर हम फार्मूला अटेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 चीज़ें गायब हैं। अगर एक होता तो हम कर सकते थे, कम से कम तो 3 होने चाहिए, तभी तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 2, हम इसे सॉल्व करने के लिए एक तो हम HCF फाइंड कर सकते हैं, एक तो LCM भी फाइंड कर सकते हैं। तो कोई ना कोई तो करना ही है, तो चलिए HCF ही करते हैं। तो HCF हमने अभी एक बार भी हमारे क्वेश्चन पे नहीं आया, तो चलिए HCF देखते हैं कैसे करते हैं। तो HCF के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 180 एंड 336 हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? चलिए बाय डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड भी समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमने एक बार भी इसका यूज़ अभी नहीं किया है वीडियो में। चलिए, तो डिवीज़न मेथड का रूल्स क्या होता है कि आपके पास कोई भी नंबर हो तो सबसे पहले आप ये देखिए इनमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 336, और उसे एरो के अकॉर्डिंग बता दीजिए कि भाई आप बड़े हैं। अब चलिए इसमें इसका मतलब अब डिवीज़न मेथड करते हैं, तो जो स्मॉलेस्ट है उससे हमें डिवाइड करना है ग्रेटेस्ट नंबर को, इसलिए हम यहाँ पे शो किए कि आप ग्रेटेस्ट हो। चलिए, तो 180 का हम डिवाइड करते हैं तो 2 जा में अबव हो जाता है, तो 180 ही करेंगे। माइनस करते हैं तो 6, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 5 13 और 2 - 1 1। अब ध्यान समझिएगा, यहीं पे ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो आपका डिवाइज़र है उससे हमेशा रिमाइंडर छोटा होगा। तो हम इन दोनों का अब डिवाइड करेंगे। देखिए एक स्टेप कर दिए, कंप्लीट हो गया। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो इन दोनों का अब डिवाइड होगा। अब जैसे हमने अभी चेक किया ना कि ये इन दोनों में कौन सा ग्रेटेस्ट है, ये अब इन दोनों में कौन सा ग्रेटेस्ट है 180। तो यहाँ पे हम फिर से बताना पड़ेगा 180 ग्रेटर देन 156, तो यानी 156 से डिवाइड करेंगे तो ये एरो ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरह हो जाएगा। ये भी 1 जा में ही होगा, और तब तक ऐसे करना है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। तो 10 - 6 4, 7 - 5 2, कैंसिल 24। अब इन दोनों में देखिए तो ये आपका हमेशा ग्रेटेस्ट होगा, ऑलवेज टाइम भी ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे क्या हुआ 56 ग्रेटर देन 24, फिर से डिवाइड करिए तो 24 सॉरी यहाँ पे 24 राइट, और यहाँ 156 है, हमने 56 किया, 156 है। चलिए ठीक है, तो 24 6 या 144, रिमाइंडर 2 1, ये आपका कैंसिल। अब इन दोनों में आपका ग्रेटेस्ट कौन सा है 24 ग्रेटर देन 12, हम बार बार दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ 12 से 24 को करेंगे तो 12 2 जा 24, अब आपका कैंसिल हुआ। तो देखिए डिविजिबल किसने किया फाइनल, डिवीज़न तो यहाँ पे हुए, लेकिन फाइनल कंप्लीट नहीं बोलते। कितने लोग करते हैं प्रयास, लेकिन कोई ना कोई एक ही सक्सेस होता है। तो किसने इसको कंप्लीट किया डिवाइड, वो कौन है? तो वो कौन सा नंबर है 12 है। किसने डिवाइड किया भाई 12 ने डिवाइड किया। भाई बहुत लोग प्रयास करते हैं ना कोई चीज़ को करने के लिए, लेकिन कोई एक ही उसे पा पाता है। तो इसको डिवाइड करने वाला कौन है 12। तो 12 मतलब क्या हो गया कि HCF ऑफ 180 एंड 336 इज 12। ये आपका अभी फाइनल HCF हुआ। अभी हमें LCM फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे फार्मूला, क्योंकि हमें LCM भी फाइंड करना है,
तो हम उसके लिए क्या करेंगे, नाउ फार्मूला क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फार्मूला वही रहेगा क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें गायब थी इसलिए हमने ऐसा किया, ना हमारे पास एलसीएम था और ना ही एचसीएफ था, सिर्फ नंबर बस थे दोनों। तो नंबर क्या थे हमारे पास, 180 इंटू 336। एलसीएम नहीं पता है लेकिन एचसीएफ है इस बार, क्या है हमारे पास, एचसीएफ 12। चलिए सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एलसीएम को स्टॉप कर देंगे, स्टॉप कर दिए और 12 को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 180 इंटू 336 अपॉन 12। तो यहाँ पे देखते हैं 12 1 जा 12, रिमाइंडर 6, 12 5 जा 60, 15। तो 15 इंटू 336 इक्वल टू, जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 5040, और ये हमारा आंसर है 5040। क्लियर, ये हमारा आंसर हुआ। सो एलसीएम क्या हुआ, 5040, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, कैन यू टू नंबर्स हैव 15 as their HCF and 110 as their LCM। तो कैन यू, क्या आपके पास दो ऐसे नंबर हो सकते हैं जिसका HCF 15 हो और LCM क्या हो 110। तो देखिए LCM और HCF को चेक करने के लिए सबसे सिंपल आसान तरीका क्या है, इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए। अगर डिवाइड पूरी तरह से हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो समझ जाइएगा कि बिल्कुल ये कर सकते हैं और उसका HCF 15 होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 15 से हम डिवाइड करते हैं 110 को, ये पूरी तरह से डिविजिबल होना ही चाहिए। तो 15 7 जा 105, तो ये डिविजिबल तो नहीं हो रहा, ये आपका हो गया, और ये 0 तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो कितना आ गया 5, ये रिमाइंडर आ गया। इसका मीन्स है कि ऐसा कभी भी नंबर नहीं हो सकता। क्लियर, तो हम यहाँ पे शो करेंगे, बट रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। भाई रिमाइंडर क्या है, 0 है ही नहीं है। सो 110 इज नॉट डिविजिबल बाय 15। सो HCF and LCM of two numbers cannot be 15 and 110। ओके, सो रीज़न भी यहाँ पे दे देते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जस्टिफाई योर आंसर। सो रीज़न क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, याद रखिएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी नो दैट, यहाँ पे लिख सकते हैं हम वी नो दैट, इसे आप ज़रूर वो कर लीजिएगा। यहाँ पे वी नो दैट एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर HCF। ये बात याद रखिएगा जो हम यहाँ पे चेक कर रहे थे, ठीक है। सो ये आपका जस्टिफाइड हुआ और हमने प्रूव भी किया। सो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।